राधे राधे। आज हम जानेंगे किस प्रकार समुद्र में डूबी थी द्वारिका, किस प्रकार खत्म हुआ पूरा यदुवंश और किस प्रकार हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने किस प्रकार किया था देह त्याग। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारिका नगरी बसाई थी। वही द्वारिका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कान्हा जी के द्वारा बसाई गई द्वारिका ही है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण तहस नहस हो गई। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि भगवान के द्वारा बसाई गई नगरी को भला ऋषि क्यों श्राप देने लगे। आइए जानते हैं पूरी कहानी। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और वह क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। एक बार महर्षि विश्वामित्र और कणव ऋषि ने द्वारिका में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ उस समय हंसी ठिठोली कर रहे थे। जब सांब के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे देखकर बताइए कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि नवयुवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता जब भगवान श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, ये ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फिकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारिका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशियों पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारिका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारपीट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांप ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एर का घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एर का घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वसुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। कान्हा जी के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण जी इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नाम का एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पूर्व जन्म की वृतांत सुनाया। कहा, सतयुग में तुम राजा बलि थे और मैं भगवान श्री राम। तब मैंने तुम्हें धोखे से मारा था, उसी का यह बदला है। इतना कहकर कान्हा ने उन्हें अभय दान देकर देह त्याग दी। अर्जुन ने
द्वारिका पहुंचकर वसुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वसुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारिका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारिका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। और दोस्तों, इस प्रकार पूरे यदुवंश कुल का विनाश हो गया। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।